जी प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो हरे भगवते कृष्ण प्रभु जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनो रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने वरितसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को आज पांचवें अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज से हम एक विशेष शुरू में जब तक हम जो भी किताब पढ़ेंगे और जो भी आपके कोर्स में श्लोका हैं उस शुरुआत हम लोग उस श्लोका से ही करेंगे, ज्यादा श्लोका नहीं है। तो अ, वो श्लोका का हम रिसाइटेशन करेंगे, फिर हम सत्र स्टार्ट करेंगे। तो मैं रिसाइट करूंगा, आप लोग म्यूट में रह करके रिसाइट करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये भक्ति रसामृत सिंधु खत्म होता है आपका किताब, तब तक हमें वो चार श्लोक कम से कम उसको रिसाइटेशन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, रिसाइट हमने शुरू कर देना चाहिए और उसको फिर धीरे धीरे उसको याद भी कर लीजिए। चार श्लोका हैं। रिसाइटेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जब तक आप भक्ति शास्त्री पांचवें लेवल तक पहुंचेंगे तब तक आपको ये कंठस्थ हो चुका होगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसका क्या मीटर में, किस मीटर में रिसाइट कर सकते हैं वो मैं रिसाइट करता हूँ। आप लोग इसको मेरे साथ दोहराइएगा, म्यूट में ही रह के। पहला है, सबसे पहला, ये पहला और दूसरा श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण, वैसे चार श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसके बाद जो किताब हम पढ़ेंगे उपदेशामृत, उसमें भी दो या तीन श्लोका हैं
जो आपके कोर्स का पार्ट है। तो उस कोर्स को फिर हम जब वो किताब पढ़ेंगे तो उस किताब का श्लोका पहले दिन से ही रिसाइट करेंगे, ताकि जब तक वो किताब खत्म हो जाए तब तक वो आपको एटलीस्ट रिसाइटेशन आ जाना चाहिए। और धीरे 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 आपको जैसा अपना समय मिलता हो उसमें उसको स्मरण करने का, याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। दूसरा, ये ये भी ये श्लोका है, ये भी मैं बीच में किसी जो कोई भी सत्र में इसको समझाऊंगा आपको। ये भी भक्ति को शुद्ध भक्ति को परिभाषित करता है। क्या है ये हरे नारद कृष्ण प्रभु पंचांग। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी आ नहीं रहा है इसमें, श्लोका नहीं श्लोक आ जी रहा है। जी। अच्छा, नहीं आ रहा है क्या? ओके, नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, कृष्ण। अभी आ रहे हैं? आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी, आ जी गया। थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। चलिए, रिसाइट कीजिए। पहला है, ये पहले दोनों श्लोका जो हैं वो शुद्ध भक्ति को परिभाषित करते हैं। ठीक है। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हम परपट को नहीं पढ़ेंगे, बस हम अभी इसको याद करना, इसको किस मीटर में हम लोग गा सकते हैं या किस मीटर में इसको उच्चारण कर सकते हैं, वो मीटर में आपको बताता हूँ जब हर क्लास में हम इसको रिसाइट करेंगे। ठीक है, तो जब तक ये क्लास खत्म होगा तब तक आपको कुछ उसको याद हो सकता है। दूसरा है, ये भी शुद्ध भक्ति को परिभाषित करता है, और सत्र के दौरान किसी दिन मैं इसको श्लोक का यूज करके आपको समझा दूंगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर वर्ष है ये। ऋषिकेन, भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, और ये जिसके द्वारा हम इंद्रियों की सेवा करना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मैं समझाऊंगा, बहुत सुंदर श्लोक। ये किसी दिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको। तीसरा है, अतः श्री कृष्ण नामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ
स्वयं एव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः। सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। चौथा है, अनासक्त्य विषयान् यथा हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। बहुत मैं इंपॉर्टेंट श्लोका है ये, जहाँ पे ये जो युक्त वैराग्य है, जब से हम भगवत गीता शुरू करते हैं तो तीसरे अध्याय में भगवान बोलते क्या है, कर्म योग बताते हैं कि सब जितने भी कर्म करते हैं, क्योंकि शुरू में भक्ति तो करना हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाता है, समझ नहीं आता कि भगवान को कैसे भक्ति करें। भगवान ने कर्म योग बोला कि कर्म योग करो, और कर्म के द्वारा तुम जितने जो भी करते वो भगवान को अर्पित करते हुए करो, ऐसा करके भगवान तीसरे अध्याय में समझाते हैं। और 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी क्या को कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो ये मद अर्पणम जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब उस चीज से अनासक्त होकर के जो जिसका चीज है उसकी सेवा में अर्पित करना। ठीक है, आप कार यूज कर रहे हैं, आपके पास प्रभुपाद जी के पास कार है, तो कार को इस ये श्लोक का मैं तात्पर्य समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जरूरी है, तब याद हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, परंतु फिर भी आप कार लेकर के जाते हैं, और भी बड़ी बड़ी कारें BMW लेकर के जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी कार है, मुझे मॉडल भी नहीं मालूम है। रोल्स रॉयस भी जाता था। तो कई भक्त जो थे वो रोल्स रॉयस लेकर के प्रभुपाद को उपदे ये प्रवचन के लिए लेकर के जाते थे अलग अलग जगह में, और हवाई जहाज से भी जाते थे। तो कई रिपोर्टरों ने पूछा कि आप हवाई जहाज का यूज करते हैं, आप तो कहते हैं कि ऑस्टेरिटी करना है, तपस्या करना है। तो उन्होंने बोला, अगर वही चीज अगर मैं 10 घंटे में जाता हूँ और 10 घंटे में एक जगह प्रवचन करता हूँ, और जल्दी जा करके मैं 2 जगह प्रवचन करता हूँ, तो वही मेरा जो हवाई यात्रा है, हवाई जहाज का यात्रा है, वो मैंने भगवान की सेवा में अर्पित कर दी। कार से जहां हम लोकल बस से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, और कार के द्वारा हम 1 घंटे या आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, तो वही कार का सफर को हम मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो ये जो भगवान की सेवा में लगाने का वर्ड है, कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। उससे उसके वैराग्य होना और उसको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, अनासक्त्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। हरे कृष्ण। ये चार श्लोक हम हर कक्षा में इसको रिसाइट करेंगे शुरुआत में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, आपका आज का सत्र शुरू करते हैं। कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलिए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। भगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो तीसरे भक्त थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा, भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण।
हम्म। भक्ति योग के आधिकारिक लक्षण। भक्ति सेवा शुरू करने की शर्त आकर्षण है, जो एक भक्त की दया से प्राप्त होती है। वैदिक साधना भक्ति में उन्नति किसकी आस्था और शास्त्रों के ज्ञान के स्तर पर निर्भर करती है। जब कोई कृष्ण की सेवा करने के अनन्य इच्छा रखते हुए जीवन की शारीरिक अवधारणा से मुक्त होता है, तो वह शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? तीसरे अध्याय में हमने तीन भक्तों के भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कनिष्ठ भक्त, सबसे उत्तमा भक्त, मध्यमा भक्त और कनिष्ठ भक्त। ठीक है, ये हमने पढ़ा। कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा? भक्ति योग सब मोक्ष से बढ़कर है। मोक्ष लघुता के बारे में पढ़ा कि मोक्ष क्यों तुच्छ हो जाती है। चार पांच प्रकार के मुक्ति होती है। ठीक है। इस कथन में के समर्थन में और सबूत दिए गए हैं कि भक्त मुक्ति और भुक्ति इच्छा से मुक्त होते हैं। वृंदावन में कृष्ण के भक्त सभी मुक्ति की इच्छा को अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत भी। कहने का तात्पर्य क्या है? कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा? भुक्ति और मुक्ति पिशाचनी के समान है, ऐसा रूप गोस्वामी पाद हमें तीसरे अध्याय के सारांश में बताते हैं कि भुक्ति और मुक्ति क्या है। मुक्ति और भुक्ति दोनों ही पिशाचनी के समान है। आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? वीडियो भी है ना? कोई जी दिक्कत नहीं? प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी जी। ओके। प्रभु जी। ओके। तो भुक्ति और मुक्ति वो पिशाचनी के समान है। पिशाचनी के समान का क्या मतलब है कि दोनों भक्ति के भक्ति के भक्ति के पथ पर रोड़ा का कार्य करता है। ठीक है, ऐसा हमने कल पढ़ा। और उसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने 27 वैदिक अलग अलग शास्त्रों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। ठीक। तो भुक्ति क्या होता है? जो हम भौतिक भोग की आकांक्षा करते हैं। और मुक्ति क्या होता है? 5 तरह की होते हैं। सायुज्य, भगवान में तदाकार होना। सालोक्य, भगवान के लोकों में वास करना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप की इच्छा रखना। ठीक है। सामीप्य, भगवान के निकट रहना, समीप रहना, सामीप्य। और अंततः शाष्टी। शाष्टी या क्या क्या मतलब? भगवान जैसा ऐश्वर्य अर्जित करने की इच्छा रखना। तो पहले चार को तो जो पहला है सायुज को भगवान कृष्ण उद्धव को यूं ही निष्कासित कर देते हैं, वो तो गिनती में ही नहीं लेके आते। और अंततः जो चार हैं जिसके भक्त कई लोग रख सकते हैं उसका, पर वो भी निष्कासित किया जा गया है। कल हमने बहुत सारे उदाहरण के द्वारा इसको पढ़ा। तो मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, भक्त जो है मुक्ति की कामना नहीं करते। मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आज पहला 2 श्लोक पढ़ा ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम, या अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम। मुक्ति का क्या मतलब है? सब चीज को त्याग त्याग देना। ठीक है। लेकिन त्यागने के बाद भी भगवान की कुछ ना कुछ भगवान के लिए इच्छा रखना। ठीक है। लेकिन भगवान का भक्त क्या होता है? कोई भी इच्छा नहीं रखता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं, चाहे वो भौतिक अभिलाषाएं हो या मुक्ति की अभिलाषाएं, दोनों को अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम। ज्ञान भी लेता है, भगवान को जानने का ज्ञान लेता है। क्यों लेता है ज्ञान? क्योंकि हमारी भक्ति की में दृढ़ता आ सके। हम भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों कर रहे हैं? भक्ति को शास्त्री कोर्स करने का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। और इस बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में और दृढ़ हो सके। पहला, जब सबसे महत्वपूर्ण है, दृढ़ हो सके। ये नहीं कि हम शास्त्र को पढ़ करके किसी के साथ शास्त्रार्थ करना का हमारा उद्देश्य नहीं है। ये पूरा चैतन्य महाप्रभु का मिशन ही नहीं। शास्त्रार्थ नहीं करना है किसी को कि मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं इतने श्लोक जानता हूँ। श्लोक हम जब शरीर त्यागेंगे तो श्लोका ऊपर जा करके किसी को श्लोका रिसाइट नहीं करना है। भगवान हमारी भक्ति को देखेंगे, हमारी सेवा को देखेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हम अपनी भक्ति में कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी दृढ़ कितना हो सकते हैं, उसी कारण हम ये कोर्स कर रहे हैं। पहला। और दूसरा मुख्य कारण क्या है? भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन था? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ठीक है।
जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। तो हमारी भक्ति का लेवल जितना हम पढ़ते जाएंगे, हमारी भक्ति के स्तर बढ़ता जाएगा। हमने पढ़ा था ना, कनिष्ठ को क्यों कोई ज्ञान नहीं होता, कम ज्ञान होता है। मध्यमा को थोड़ा ज्ञान होता है लेकिन उसमें भी कम होता है, लेकिन वो दृढ़ हो जाता है। तो जैसे जैसे शास्त्र हम पढ़ते जाएंगे, हम अपनी भक्ति सेवा में उतनी दृढ़ होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भक्ति इतनी दृढ़ हो गए तो हम अपने जीवन तो सार्थक करेंगे ही, परंतु दूसरों को भी बताएंगे। तो प्रभुपाद हम सभी को अपने सोल्जर, एक सैनिक बना रहे हैं, ताकि हम जिसको भी देखें भगवान का उपदेश दे सके। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिए, तो पांचवा अध्याय बहुत छोटा अध्याय है, इसको हम लोग तुरंत करते हैं। पांचवा अध्याय क्या है? भक्ति का शुद्ध स्वरूप। ये जो चौथा अध्याय हमने पढ़ा है उसका एक्सटेंशन है, तो इसको हम जल्दी से करेंगे। भक्ति का शुद्ध स्वरूप। तो पिछले अध्याय का वास्तविक सार को समझने के बाद श्रील रूप गोस्वामी यह वर्णन करने जा रहे हैं कि भक्ति सेवा स्वतंत्र कैसे है। स्वतंत्र का अर्थ है किसी चीज पर निर्भर न करना। और यदि कोई इस बिंदु को समझता है तो वह भक्ति सेवा की शक्ति को समझ जाएगा। और शेष अध्याय क्यों, इसलिए भक्ति सेवा किसी के जन्म सहित कभी सभी भौतिक विचारों से स्वतंत्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति करना आत्मा का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसकी इसका किसी भी भौतिक चीज से कोई लेना देना नहीं। यही आत्मा का सार है। तो भक्ति जो है किस हद से स्वतंत्र है। हमें लगता है, जब हम छठे अध्याय में पढ़े थे कि अब सबने पढ़ा होगा, योग सीढ़ी पढ़ा। ठीक है, पहले कर्म कांड आता है, फिर कर्म योग आता है, फिर ज्ञान योग आता है, फिर ध्यान योग आता है, और अंततः भक्ति योग आता है। ठीक है, योगा सीढ़ी आपने पढ़ा है ना, योगा लैडर। ठीक है, छठे अध्याय में। तो ये क्या है? ये तो सीढ़ी चढ़ने की बात है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो क्या क्या मतलब? भक्ति में कर्म, कोई व्यक्ति कर्म ऐसा नहीं है कि उसे कर्म योग करना अनिवार्य है। इसके बाद ज्ञान योग करेगा, इसके बाद ध्यान करेगा, तब भक्ति का प्राप्ति करेगा, नहीं। भक्ति योग अपने आप में कर्म योग और ज्ञान योग से परे है, स्वतंत्र है। ठीक है, और वो शुद्ध है। इसी को हम पांचवें अध्याय में पढ़ेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। इसको हम शास्त्रों के अनुसार भी देखेंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? कि भक्ति करना आत्मा का स्वरूप ही है। ठीक है, जैसे चीनी का चीनी का क्या स्वरूप है? चीनी जो हम चीनी खाते हैं उसका स्वरूप क्या है? उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है मिठास देना। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं धर्म है उसका। नमक का क्या धर्म है? नमक का धर्म है हमें नमकीन नहीं देना। ठीक है, उसी तरह आत्मा का क्या धर्म है? भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो जो जिस वो स्वरूप है वो करेगा ही, उसको करने वो उसको ना कर्म का दरकार है, ना ही ज्ञान का दरकार। अगर उसको हम भगवान की भक्ति में, वो क्योंकि वो स्वरूप है उसका, उसका धर्म ही है। ठीक है, इसी को हम आज समझेंगे। पवित्रता। जब तक भुक्ति या मुक्ति की ओर झुकाव है, तब तक शुद्ध भक्ति सेवा उससे परे रहता है। शुद्ध भक्ति सेवा भौतिक योग्यता से परे है, और वर्ग, देश या समाज द्वारा असीमित और अकारण लाभ की आशा के बिना निष्पादित भौतिक परिस्थितियों द्वारा जांच नहीं की जा सकती। थोड़ा सा हम पांचवा अध्याय हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। पांचवा अध्याय का हम थोड़ा सा ऊपर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स निकालिए।
हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, कोई अगर पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसको मैं पीपीटी से आपको समझा। बस ये पेज हमको पढ़ना है। पढ़िए। रुचिका सिंह माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। पढ़िए माता हरे प्लीज। कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता पढ़िए। हाँ जी। शील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त संपूर्ण उपदेश का सार इस प्रकार है। जब तक विषयों की अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा है, तब तक शुद्ध भक्ति योग के मंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। यह प्रतिपादन करके शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। उसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में आया है कि भक्ति स्वरूप से अहेतुकी और अप्रतिहता होती है। भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृत परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। उसमें भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है। वह तो जीव का स्वरूप धर्म ही है। धन्यवाद हरे कृष्ण माता, इसको हरे समझा पाओ। कृष्ण प्रभु। ये पेज हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ गोस्वामी पाद क्या क्या समझा रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या हमें शिक्षा दिया है। प्रभु ने शिक्षा दिया है कि भक्ति योग सभी से परे है। कल हमने देखा कि मुक्ति मुक्ति का ये भी मतलब होता है कि भौतिक शरीर से तो आसक्ति हो गई है, आसक्ति नहीं है, पर पुण्य कार्य करने में बहुत आसक्ति है। जैसे राष्ट्रवाद हो गया, समाजवाद हो गया, ठीक है। परंतु ये सबसे ऊपर है, भक्ति क्या है, इससे परे है। कैसे, उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो पहले में हमें बताया है कि श्रीमद् भागवतम में जब नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, एक धर्म बताइए, परो धर्म क्या है, ठीक है। तो सुद गोस्वामी बताते हैं क्या, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी अप्रतिहता यानी कि मनुष्य का एक ही धर्म है। क्या है? अहेतु की, भगवान की। सवै पुंसा, सभी पुंसा का मतलब होता है मनुष्य। सवै सवै पुंसा, सभी मनुष्यों का एक ही धर्म। पुंसा परो धर्म, धर्म नहीं, परो धर्म। परो धर्म क्या होता है? धर्म तो शारीरिक हो गया धर्म। शारीरिक धर्म क्या क्या हो गया है? जो भी हम करते हैं वो हम सब शरीर रिलेटेड, वो सारे शारीरिक धर्म है। चाहे वो अपने पति धर्म, पत्नी धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, रिलेटिव धर्म, ठीक है, ऑफिस का धर्म, गृहस्थ का धर्म, ठीक है। जितने भी धर्म हम निभाते हैं ये शारीरिक धर्म है, जो सिर्फ शारीरिक लेवल तक रहता है। इस शरीर त्यागने के बाद वो सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, कोई धर्म आप लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन एक ऐसा धर्म है जो हमेशा सनातन रहता है, जो हमारा सनातन धर्म इसी को कहा जाता है। क्या है धर्म? सवै पुंसा परो धर्म। परो उसको क्या कहा जाता है? परो धर्म, सबसे उच्च धर्म, परो धर्म। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। क्या? अधोक्षज। अधोक्षज किसको कहते हैं? श्री भगवान को कहते हैं। भगवान को अधोक्षज भी कहा जाता है। उनकी भक्ति करना है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। लेकिन भक्ति भी कैसी करना है? ये देखिए, दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी अप्रतिहता का क्या मतलब है? अहेतुकी का मतलब है बिना कारण, बिना हित के। अहेतुकी, बिना कारण, ठीक है। हम माता, छोटे बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं माता के गोद में, तो माता कोई कारण से प्रेम नहीं करती उनकी। तो उनका धर्म जो होता है, माता का धर्म, करीबन वो कहा जाता है जो छोटे बच्चे के साथ होता है वो दिव्य के नजदीक होने लग जाता है। परंतु फिर भी भौतिकता रहती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसमें भी थोड़ा सा स्वार्थ कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन भगवान के साथ भक्ति अहेतु की कैसी होनी चाहिए? भक्ति अहेतु की, बिना कारण, ठीक है।
बिना कारण हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भगवान हमारे अंदर में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। भगवान हमारे अंदर है, ठीक है, और अंदर हम सब कुछ जानते हैं। तो हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, अहेतु की, बिना हित के। और कैसा? अप्रतिहता। अप्रतिहता का क्या मतलब है? बिना रुके, बिना रुके, अहेतु की, कंटिन्यूअस। हम बीमार हो गए हैं, आज ये नहीं कर पाए, हम वो हो गए हैं, ये नहीं कर पाए। खाना हम क्या छोड़ सकते हैं क्या? नहीं खाना छोड़ सकते, ठीक है। कुछ लोग पानी पीना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं पीना छोड़ सकते। भक्ति भी ऐसे ही है, अप्रतिहता, कंटिन्यूअस, ठीक है। हमें कोई कारण से रोकने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए भक्ति, ठीक है। हो सकता है उसमें नियम का बदलाव हो सकता है, किसी घर में बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है किसी के घर में, ठीक है, किसी रिलेटिव का अंतकाल हो जाता है, तो लोग कहते हैं क्या कि क्या मैं चैंटिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति अप्रतिहता है, कंटिन्यूअस। अगर हम पानी पीना हमारे लिए जीवन का अनिवार्य अंग है, तो भक्ति उससे भी अनिवार्य अंग है, क्योंकि ये सनातन है, ये धर्म हमारा। अहेतुकी होनी चाहिए भक्ति, अप्रतिहता होनी चाहिए, ये समझा रहे हैं, ठीक है। और भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जानी, और कोई भी प्राकृतिक उसमें किसी भी तरह का बाधा नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं होता है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो धर्म ही है, हम योग्यता कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण के रूप में ये देखते हैं, ये पैराग्राफ एक पढ़िए, ये पेज पढ़ लेंगे तो हमारा 5वां अध्याय करीबन खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते हैं तो चलिए, हैंड रेस कीजिए, एक और कोई पढ़ना चाहता है प्लीज। रश्मिता समंतरे, थोड़ा फास्ट पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मध्यकाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के बाद पंडितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद वंशी गोस्वामी जाति कहने लगा। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं का है। इस प्रकार कुछ समय तक उनका यह मिथ्या एकाधिकार चलता रहा, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। पहले बड़ा गंभीर संघर्ष हुआ, पर अंत में वे सफल रहे, और अब यह ठीक ठीक वास्तव में सिद्ध हो गया है कि भक्ति का अधिकार किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भक्तिपरायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संघर्ष सफल रहा है। हरे कृष्ण माता, बिल्कुल। हरे देखिए शास्त्र, धन्यवाद माता। हरे साक्ष्य उदाहरण आता है शास्त्रों में कि हमारे जो पंच तत्व हैं, नित्यानंद ऐसे 13वीं शताब्दी में जब अ, नित्यानंद प्रभु के जब उन्होंने लीला समाप्त किया, तो उनके बाद उनके जो वंशज थे, उन्होंने भगवान की भक्ति अपना वंशज बलि मान ली, कि भगवान की भक्ति, उनका दावा है कि भगवान का भक्ति और उनका प्रचार उनके वंशज ही कर सकते हैं। लेकिन उसको हमारे गौड़िया वैष्णव के बहुत प्रमुख आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, ये कौन है? हमारे हिज डिवाइन ग्रेस ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके पिता का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर वैसे तो षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी बोलते हैं हम, लेकिन ये इनको 7वां गोस्वामी भी बोला जाता है, 7वां आचार्य। बहुत प्रमुख आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और वो ब्रिटिश साम्राज्य में, सरकार में एक मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जितना उनका मटेरियली, जितना भौतिक उनका संपन्नता था, एफिशिएंट थे, उतना ही उन्होंने कई शास्त्र लिखे, और गौड़ीय वैष्णव में को उन्होंने इस पूरे संप्रदाय को संगठित करने का उनका श्रेय जाता है भक्ति विनोद ठाकुर को, ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको काटा कि जो भक्ति है वो किसी क्या
जाति धर्म इससे परे है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि विशेष के लिए है, ये तो जीव का सनातन धर्म ही है। ठीक है, ऐसा कह करके उन्होंने समझाया। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं एक और। हैंड रेस कीजिए आप, कोई पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर राखी मित्तल माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता डॉक्टर राखी मित्तल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र हैं। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता, थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब वो अमेरिका गए थे तब जब मंदिर का निर्माण उन्होंने किया तो उन्होंने उसमें से जो हिप्पी थे जिनको उन्होंने भक्त बनाया था, उसको ही उन्होंने ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी और उनको ही वही सारा कार्य करते थे। वही भगवान अर्च विग्रह की पूजा करते थे। तो कई भारत में उनका बहुत खंडन हुआ कि ये जिनका जन्म ब्राह्मण में नहीं हुआ है तो वो कैसे अर्च विग्रह की पूजा कर सकते, ऐसा बहुत खंडन हुआ प्रभुपाद जी का। लेकिन प्रभुपाद जी ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को स्थापित किया है, शास्त्र से स्थापित किया कि ब्राह्मण जो है कोई जाति से नहीं, जो जन्म से नहीं होता। कैसे होता है? गुण से होता है। चतुर्विधा भजन नहीं, वो कौन सा श्लोक है? चौथा अध्याय का 13वां श्लोक। अम, क्या श्लोका है वो? कि गुणों के आधार पर समाज का अ, विभाग होता है। ठीक है, किसी को स्मरण है तो हैंड रेस कीजिए, बताइए वो श्लोका, मेरे ध्यान से निकल रहा है। अ, हम्म, इसको याद है? किसी को याद है? 413, आप लोग निकालिए 413, एस बी भगवत गीता 4 का 13। तीन पार्टिसिपेंट ने रेस किया। वंदना माता जी, आपको याद है? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म वो श्लोक थे, यज्ञ शिष्टिशिना संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषे 4:13, भुजन्ति। 4:13, ये तो तीसरे अध्याय का आपने श्लोका बोल दिया। यज्ञ ओके शिष्टानुसंतो ओके ओ ओके ओके। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यम। गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हरि 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 बोल। धन्यवाद माता, थैंक यू। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्यं कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारम अव्ययम्। चतुर्विधा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये वर्ण जो है, वर्ण और आश्रम जो है, ये गुणों के आधार पर विभाजित हुए हैं। कोई जाति का कहीं उल्लेख ही नहीं हुआ। तो भगवान क्या कोई शब्द को लिखना भूल गए क्या कि जाति हम बनाते हैं जाति? पर भगवान ने बहुत बहुत क्लियरली कर दिया है, ब्राह्मण गुण से होता है। और गुण कहाँ से आता है? विकास करने से आता है, भगवान की सेवा करने से। वो ब्राह्मण के क्या गुण है? 18वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, क्या गुण है? कि वो आचार्यों का शास्त्रों का नियमों का पालन करता है, भगवान के शास्त्रों को प्रचार प्रसार करता है, पूरे समाज को भगवान से जोड़ता है। यही उसका जीवन का मूल्य, यही उसका उद्देश्य होता है। तो प्रभुपाद जी ने, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो उनका शरीर कोई और देश का हो, भारत देश का ना हो, परंतु उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। और उन्होंने जितने भी भक्त थे, उन्होंने आचार्यों का निर्देशों का पालन किया। निर्देशों का पालन करके उनको उन्होंने सही रूप से दीक्षित किया। दीक्षित के बाद उनको
एलिजिबल बनाया अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए। तो इसमें जाति और शारीरिक धर्म से कोई सरोकार ही नहीं है। तो भक्ति इतनी शुद्ध है कि वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये यहाँ हम हाँ, चलिए एक थोड़ा सा और पैराग्राफ पढ़िए, फिर हम लोग परपट में जाते हैं, पीपीटी में जाते हैं। वंदना माता जी, अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। शील रूप गोस्वामी विशेष रूप से ये उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उद्धरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास, दिसंबर, जनवरी में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं, जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठीमाला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं, तो वे वैकुंठ में वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण, धन्यवाद माता, थैंक यू। तो क्या यहाँ समझा रहे हैं, साक्ष्य का उदाहरण भी दे रहे हैं कि ऐसा, देखिए कल जैसे कोई भी जो प्रिंसिपल, मैंने आपको कल भी बताया, कभी भी कोई शास्त्र में प्रिंसिपल को स्थापित किया जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे शास्त्र के जब तक उसके प्रमाण नहीं होते हैं तब तक वो प्रिंसिपल को स्टैब्लिश नहीं किया जाता। तो देखिए एक प्रिंसिपल को उन्होंने स्टैब्लिश किया, रूप गोस्वामी पाद ने क्या प्रिंसिपल को स्थापित किया कि शुद्ध भक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती, जाति शारीरिक किसी पे निर्भर नहीं करती। अब उसी प्रिंसिपल को, उसी उद्देश्य को वो शास्त्रों के अनुसार उसको स्थापित कर रहे हैं, प्रमाण के अनुसार स्थापित कर। प्रमाण बहुत जरूरी है, आप कुछ भी चीज बोल रहे हैं उसको प्रमाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मनोग्रंथ, अपने मन ग्रंथ से कुछ बोल दिया। तो यही आचार्य है। आचार्य क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं कि बोलना भी तो कैसे बोलना है, कुछ भी अपने अपने तरीके से नहीं बोल सकते हैं। हमको वही करना है, हमको बस दोहराना है, जो जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बोला है, बस वो दोहराने का काम। ठीक है, तो रूप गोस्वामी पाद क्या बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा कई साक्ष्य प्रस्तुत होता है। जैसे यहाँ पे पद्म पुराण की कथा कह रहे हैं कि एक मयूरध्वज नामक देश में निम्न जाति के लोग भी, उनको दीक्षित किया गया और उनको ब्राह्मण बनाया गया। वो शरीर में जब तिलक धारण करते हैं, शरीर में हम तिलक क्यों धारण करते हैं, सारे शरीर में तिलक धारण करने का एक ही उद्देश्य होता है, दो उद्देश्य होता है। क्या कि हमारे शरीर में हम भगवान रहते हैं ना, तो हम अपने शरीर को क्या बनाते हैं, सुशोभितम, उर्दू पुंड्रक सुशोभितम, हम उसको सजाते हैं। मंदिर को कैसे सजाते हैं, जैसे अपने मंदिर को आप सजाते हैं ना, तो अपना आपका घर भी, आपका जो शरीर है वो भी तो मंदिर है जहाँ भगवान वास करते हैं। अब जहाँ वहाँ भगवान वास करते हैं तो इसको आपको तो निरंतर सजाना पड़ेगा, तो सजाते हैं। पहला। दूसरा कि सामने वाला देख करके आप वो समझ जाए, उसको भगवान तुरंत स्मरण में आ जाए। ठीक है, तो ये दूसरों को भगवान को स्मरण कराने के लिए तिलक करते हैं और अपना मंदिर रूपी शरीर को हम सुशोभित करते हैं। ये दो मुख्य कारण होते हैं तिलक। कोई भी तिलक, कोई भी, चाहे वो वह गौड़ीय संप्रदाय का उर्द पुंड्रक हो या रामानुजाचार्य संप्रदाय का कुछ और हो, तो कोई भी तिलक का यही दो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा पीपीटी देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया है कि जन्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब हमने साक्ष्य पढ़ लिया है। सवै पुंसा परो धर्म पढ़ लिया। पद्म पुराण के ठंडे महीने में जैसा स्नान करना हमारा जन्म सिद्ध, हमारा जैसे कंपल्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम पानी पीते हैं, तो पानी पीना क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, तो भक्ति भी हमारी शरीर की
आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको सब काम करने के बाद करें, नहीं, भक्ति हमारी आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वरूप है, धर्म है हमारा आत्मा का। आत्मा खुश ही नहीं रह सकता आपका, कितना भी आप शरीर को ऊपर से बाह्य रूप से आप कितना भी साफ रखिए, पर अगर अंतरात्मा हमारा प्रसन्न नहीं है, ठीक है, तो हम खुश नहीं हो सकते। तो खुश रखने के लिए क्या औषधि है? औषधि है कि इसको भक्ति में लगाना होगा, भगवान का नाम लेना होगा, तो यही औषधि है। स्कंद पुराण के मयूर ध्वज वाला उदाहरण हमने देख लिया ये, ठीक है। हरि भक्ति विलास कीमिया लोहे के सोने में बदल सकती है, उसी तरह, ठीक है, और कई साक्ष्य हैं। हाँ, कुछ और इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है कि शुद्ध भक्ति के अनुष्ठान, क्योंकि जरूरी नहीं गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और शक्ति से करें। अगर भक्ति में कुछ त्रुटि भी हो जाती, कुछ त्रुटि भी हो जाती है, तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं? भजन एक है ना, तत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, भजन अपको वत पते ततो यदि। अगर हमारा पतन भी हो जाता है, भक्ति करते करते कुछ गलती भी हो जाती है, अननोइंगली, बिना ज्ञान के कुछ हमसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी भगवान कहते हैं प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, 9वें अध्याय में बोलते हैं ना, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्तिया प्रणश्यति। शिष्य कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, अर्जुन तुम घोषणा कर दो, ऐसा करके भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं ना, क्षिप्रम भवती धर्मा, वो धर्मात्मा ही कहलाते हैं। कोई गलती से कुछ गलती हो गया, ठीक है। ये प्रभुपाद जी का एक बार क्या हुआ कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब भक्त लोग जाते ही, हम देखते होंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सड़क पे भक्त लोग जाते हैं, तो एक सिग्नल में क्या हुआ कि भक्त जो थे उन्होंने किताब बेचने के लिए, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना, क्योंकि प्रेशर रहता है कि इतना किताब बिकना चाहिए, इतना किताब बिकना चाहिए मंदिर की तरफ से, तो पुश हो जाता है कि ये ले लीजिए ले लीजिए। तो उसमें क्या हुआ कि एक जो भक्त थे, उन्होंने एक थोड़ा सा किसी को पुश कर दिया, मतलब कि ये ले लीजिए, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया प्रभुपाद जी को कि आपके जो भक्त हैं उन्होंने जबरदस्ती मुझे किताब देने की चेष्टा की। तो प्रभुपाद जी ने इसी चीज का उदाहरण दिया था कि देखिए भक्तों से गलती हो सकती है, लेकिन भगवान उसको क्षमा करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य वो नहीं होता किसी को तकलीफ पहुंचाना, लेकिन उनका उद्देश्य, वो जब तक भक्ति में है तब तक उनकी गलती को भी क्षमा किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धव कृष्ण से कहते हैं सर्वोत्तम योग्यता भक्ति सेवा और नियामक सिद्धांतों का पालन करना है, ठीक है। कुछ और हम इस पे पढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म अप्रचलित हो जाता है क्योंकि वह धीरे धीरे ऊपर उठता है, जबकि सीधे हम भगवान के आत्म समर्पण करने में मदद करता है। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम, कोई भी वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म क्या है? चतुर्वर्णीय माया सिस्टम, माता ने अभी समझाया था ना, बताया था 4:13 में क्या है, चतुर्वर्णीय माया सिस्टम गुना कर्म विभागशः, ठीक है। यानी कि ये हम, भगवान ने पूरे समाज को 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित किया है, ठीक है। वो 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और चौथा सबसे उत्तम सन्यास। तो ये आश्रम है, वर्ण और आश्रम। तो ये जो वर्ण आश्रम का भगवान ने विभाजित किया, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसका भी उद्देश्य इसीलिए यही था कि ये अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति कर सके, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यासदेव को नारद भले ही व्यवसायिक कर्तव्य न हो, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण हो, ऊंचे उठते हैं, जबकि इसके विपरीत सत्य नहीं है। ऋषभ देव वर्णाश्रम धर्म में लगे हैं, लेकिन मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उद्धव को कृष्ण, अच्छा मैं हम लोग थोड़ा सा और क्योंकि इसमें सही से आता नहीं पीपीटी में,
तो थोड़ा सा और साक्ष्य पढ़ते हैं 2 मिनट, इसके बाद पीपीटी में दोबारा आते हैं। कोई पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए। कुछ कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ कोई पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा। रश्मिता सुमंत्रे माता कोई है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए। पुष्पा महोरी माता प्लीज पढ़िए, अनम्यूट करके माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 लेसन 5 और 17 श्लोका में अन्यत्र भी इस वाक्य की पुष्टि है। नारद जी ने व्यास देव से कहा, जो अपने स्वधर्म को त्याग कर साक्षात भगवान हरि के चरण कमलों के आश्रित हो जाता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता और सब अवस्थाओं में उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि दुस्संग के कारण वह भक्ति में गिर भी जाए अथवा भक्ति साधन से के पूरा होने से पहले ही मर जाए तो भी उससे हानि नहीं होगी। दूसरी ओर जो मनुष्य कृष्ण भावना के बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसे मानव जीवन का यथार्थ लाभ नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जो जीव यह जाने बिना कि सकाम कर्मों के द्वारा भव बंधन दूर नहीं हो सकता, उन्नत की भांति इंद्रिय तृप्ति की क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फेंका जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव का पुत्रों को उपदेश है। सकाम कर्मी जन्म मृत्यु के बंधन में ही फंसे रहते हैं जब तक उनमें भगवान वासुदेव के लिए प्रेम भाव का उदय नहीं होता, तब तक इस दृढ़ बंधन से नहीं छूट सकते। अस्तु जो मनुष्य बड़ी गंभीरता से अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुकरण तो करता है, परंतु भगवान वासुदेव से प्रेम नहीं करता, वह अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवाता है। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, थैंक यू। तो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म भगवान ने विभाजित जरूर किया, जो इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति के लिए जाता, परंतु भक्ति इससे सर परे है। तक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन को वत पते ततो यदि यत्र क्वा अभद्र अभूत अमुष्य किम वार्त अभजताम स्वधर्मतः। नारद मुनि समझाते हैं व्यास देव को कि तक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन अपकोवत पते तो यदि, यानी अगर कोई अपना वर्ण आश्रम धर्म को सही से नहीं कर रहा है, परंतु अपने धर्म को चरणाम्बुजम हरे भगवान के हरि के चरण में अर्पित कर रहा है, चाहे वो कितनी भी गलती हो उससे, पते ततो यदि, अगर वो पतित भी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, काम करते करते ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ब्राह्मण का कार्य करते करते उसका पतन भी हो जाता है, कुछ गलती हो जाती, क्षत्रिय का कार्य करते करते कुछ उसका पतन हो जाता है, उसकी गलती भी हो जाती, ठीक है। तो क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, किम वार अभदा, ये यत्र क्वा अभद्र अभूत अमुष्य किम, उसको कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, उसका कभी भी उससे उसको हमेशा सही समझना चाहिए। वनिस्पत उसके जो अबचिताम स्वधर्म था, जो अपने कार्य को बहुत कुशलता से कर रहा है, उसके मुकाबले वो अच्छा है जो अपने कार्य को थोड़ा सा गलत से भी कर रहा है लगन, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है। भगवान इस गोस्वामी पाद इस प्रिंसिपल को स्थापित करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि भक्ति इन सबसे परे है,
वर्णाश्रम धर्म से परे है, जाति से परे है। ठीक है, कि वही हमने तीन चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी पाद ने तीन चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या क्या है वो चीजें? यह अध्याय यह अध्याय हमारी समझ को स्थापित करता है कि हम भक्ति को भुक्ति या मुक्ति के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं। शील रूप गोस्वामी आगे साधना भक्ति की वास्तविक प्रक्रियाओं और नियमों और विनियमों का वर्णन करने जा रहे हैं। भक्ति के अंतिम अध्याय में हमें लक्ष्य के प्रति स्थिर होना है, ना कि मुक्ति और भुक्ति के प्रति। और हमें ये समझना होगा कि शील रूप गोस्वामी जिस साधना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे किसी भी ज्ञान संबंधी या कर्म संबंधी गतिविधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमें शुद्ध भक्ति यानी उत्तम भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्ति की प्रिंसिपल को भगवान रूप गोस्वामी पाद ने 5वें अध्याय तक स्थापित कर दिया। क्या 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 स्थापित किया है? कि शुद्ध भक्ति सबसे परे है। किन 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 चीजों से परे है? किन किन चीजों से परे है? इस अध्याय में हमने क्या देखा? किन किन चीज? पवित्र जन्म, हमारे जन्म किसी भी जाति में हो, इससे परे है। दूसरा, शुद्ध भक्ति किसी भुक्ति और मुक्ति के अधीन नहीं आती, इससे परे है। और अंततः तीसरा क्या है? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के भी परे है। वर्णाश्रम धर्म में भी अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, बहुत एक्सपर्ट से कार्य कर रहा है, लेकिन अपने कार्य को भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ा है, उसके वनिस्पत वो बेहतर है जो भगवान की भक्ति करता है लेकिन अपना कार्य में कुछ उससे त्रुटि हो जाती है। ठीक है, तो ये भक्ति की प्रिंसिपल अब तक 5वें अध्याय तक रूप गोस्वामी पाद ने स्थापित किया। अब अगले अध्याय से प्रिंसिपल को स्थापित कर दिया। अगले अध्याय से हम शुरू करेंगे वैदिक भक्ति के नियम मतलब इसको प्रैक्टिस कैसे करें। हमने 6 मुख्य उद्देश्य था ना। क्या मुख्य उद्देश्य था? उसमें से क्या उद्देश्य था? भक्ति कैसे व्यवहारिक है, उसको प्रैक्टिकली कैसे जीवन में उतारना है। ठीक है, वो छठे अध्याय से शुरू होने वाला। अभी अभी तक हमने भगवान रूप गोस्वामी पाद ने इस शास्त्र में क्या किया है? अभी मुख्य ऑब्जेक्टिव स्थापित किया है। ठीक है, और अब हम इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे, यानी कैसे भक्ति किया जाए। ठीक है, उसमें क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, मतलब क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको हम अगले सत्र से शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं? रश्मिता समंत्रे माता, हरे कृष्ण। जी माता, प्लीज पूछिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वो कृष्ण। जो आप 4 श्लोक बताए थे ना, वो उसका वो चाहिए थोड़ा। हाँ 4 हाँ, श्लोक। आपके पीडीएफ भिजवा देंगे, आपके माता भेज हाँ, देंगे, जो आपके एडमिन है आपके ठीक है ग्रुप में प्रभु जी। भेज देंगे। उसको डेली स्मरण कीजिए। उसका मैं और अच्छे से बना करके, मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो रात को मैंने सोचा कि इनको आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, याद करना, क्योंकि सिर्फ हमें सुनने से नहीं होगा, इसको पढ़ना भी पड़ेगा। हमारे पास 1 सप्ताह 6 दिन का समय है, तो इसको जो भी हमने पढ़ा है उसको दोबारा उसको पठन कीजिए और इसको रिसाइट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है माता? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, एक छोटा सा डाउट था जी। कि जैसे आपने बताया कि जो पिछले कल हाँ, पिछले 4th वाले चैप्टर में कि सायुज्य को बिल्कुल भी मतलब नीचे स्तर पे समझा जाता है। सायुज्य का मतलब होता है जैसे हमने भगवान से तदाकार करने का इच्छा होती है, तो उस पे आपने बताया था कि लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारे शरीर में मतलब परमात्मा रूप में रह ही रहे हैं ऑलरेडी,
तो अगर हमारी ये इच्छा है तदाकार होना उनसे, तो इच्छा ही तो है, लेकिन वो तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, तो इस चीज को इतना निम्न क्यों माना गया है? हम्म, बहुत सुंदर। माता का प्रश्न बहुत सुंदर है। निम्न इसलिए माना गया है माता, क्योंकि दास कभी भी मालिक के साथ एक, दास और मालिक एक नहीं हो सकते। अब तदाकार, तदाकार होने का मतलब ये हो गया कि हम भी भगवान हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल आपको लैंग्वेज में मैं समझा दी। तदाकार होना का क्या मतलब हो गया? हम भी भगवान, मतलब हम में इतनी क्षमता आ गई कि हम भगवान के साथ एकाकार हो गए, तदाकार हो गए, यानी हम भगवान हो गए। तो ये कोई भी शास्त्र इसको नहीं मानता, हम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि दास हमारा स्वरूप है दास का। ठीक है, एक सर्वेंट कभी भी मालिक के साथ एक नहीं हो सकता। ठीक है, सर्वेंट, सर्वेंट ही हमारा काम ही है, हमें भगवान की सेवा करने का कार्य है, तो हम कभी भी तदाकार नहीं हो सकते, हम अंश ही रहेंगे, पार्ट ही रहेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक बहुत साक्ष्य, इसको बहुत उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जब हम एक समुद्र का बूंद अपने हाथ में लेते हैं, तो वो बूंद जो होता है कभी भी समुद्र नहीं हो सकता। आप हाथ में कैसे आपका समुद्र ला सकते हैं? समुद्र तो क्वांटिटेटिवली, मात्रा के, मात्रात्मक दृष्टिकोण से कितना बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक हो सकता है, आपके हाथ में जो समुद्र का जल है उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो कि एक समुद्र का, वही नमकीन हो सकता है, वही नमक हो सकता है, उसमें वही केमिकल पाए जाते हैं, हो सकते हैं जो समुद्र में होता है। और हाँ, आपके हाथ में जो बूंद है उसमें भी वही मात्रा होती है, लेकिन वही कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी वही हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटिवली वो एक नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह भगवान तो 6 ऐश्वर्य से अनलिमिटेड है, अब उनकी सीमाएं नहीं है। तो अंश का, अंश में भी वही गुण पाए जाते हैं, परंतु लिमिट में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लिमिट होती है उनकी। तो इसीलिए हम भगवान से तदाकार कभी नहीं हो सकते। भगवान से तदाकार वही, सिर्फ भगवान तो एक ही है, एक एकले एकले कृष्णा आर सब भृत्य, मतलब भगवान केवल एक ही है और सब उनके भृत्य हैं। भृत्य मतलब दास। ठीक है, तो हम कभी भी तदाकार नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज हम सर्वेंट हैं उनके। मालिक कभी भी, नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ठीक है माता? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ है कि नहीं था? कोई पूछना चाहते हैं? कोई चैट में है कुछ? देवेश प्रभु, प्लीज शो द श्लोका। प्रभु जी प्लीज शेयर दिस 4 श्लोका। यस प्रभु, ये आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा आज। ठीक है, और कोशिश कीजिए जो आपकी भक्ति विरक्षा की जो क्लास होती है, वो भक्ति विरक्षा जो आपस में मिलते हैं आप लोग, तो इन 4 श्लोकों को उस अ, में पढ़ने का भी कोशिश कीजिए, उसका तात्पर्य को भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जब तक आप तीसरा लेवल में खत्म होगा, तब तक आप बिल्कुल रेडी होंगे, आपके साथ जो अगला लेवल आने वाला है बिल्कुल स्मूथली निकल जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, थैंक यू कृष्ण, प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।